तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुकृपा। और बंधुओं, अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। कैसे करें? बहुत डिटेल में तरीका अखिल भारतीय सतपथ सत्संग का आपके सामने रखा। और बड़ा सहज तरीका, कल भी मैंने आपको बताया कि कैसे ध्यान करें, आज भी बताया कि कैसे ध्यान करें, कैसे पूजा करें, कैसे मेडिटेशन करें। जिस इष्ट देव को आप मानते हैं, उन्हीं को मानिए। जिसको आपकी आत्मा स्वीकार करती है उसको मानिए, उन्हीं को जानने की कोशिश करें, उन्हीं का ध्यान करें, उन्हीं को याद करें। बदले नहीं, किसी भी के कहने से अपने इष्ट, अपना नाम चेंज ना करें, वो ही रहने दें। अगर आपको कंसंट्रेशन मेडिटेशन का असली फायदा उठाना है, पूजा का असली लाभ उठाना है, तो ये करना बहुत जरूरी है। निश्चित करने के बाद अपने सामने इस पवित्र मुहूर्त को बनाए, बाय थॉट, ख्याल से, दिल की हर धड़कन पर जो आपका मंत्र है उसको उच्चारित होने, सुनने की कोशिश करें कि हमारे हृदय से वो नाम निकल रहा है और हम उसको सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो, जिह्वा से प्यार से, बड़े प्यार से, इतने प्यार से कि वही रह जाए, ना कोई दूसरा विचार रहे, ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है हम क्या सोच रहे हैं। मन हटेगा, फौरन आत्मा टंकोर करेगी कि जिस काम के लिए बैठा था वो हुआ ही नहीं। फिर पकड़िए, फिर अपने इष्टदेव को याद करिए,
फिर हटेगा, फिर पकड़िए, फिर अपने इष्ट देव को याद करिए। अभ्यास, निरंतर अभ्यास, निरंतर अभ्यास, निरंतर अभ्यास। अगर निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से एक समय ऐसा आएगा कि आप बैठे होंगे और आपके इष्ट देव आपके सामने बैठे होंगे, उन्हीं की याद होगी, उन्हीं का ध्यान होगा, न मन के अंदर कोई विचार होगा, न ख्याल होगा, उन्हीं को देखते होंगे जिसको मानते हैं आपके सामने विराजमान होंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वो नाम को पकड़े और उस नाम को पकड़े जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। ओम, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस क्राइस्ट, जिसको मानते हैं उसी को मानिए, उन्हीं को पकड़े और पूरे मनोयोग से बदले नहीं, उन्हीं को भजे, उन्हीं को याद करें, उन्हीं का ध्यान करें, उन्हीं का पाठ करें, उन्हीं को मेडिटेट करें। अगर आपको वाकई में सत्संग का लाभ उठाना है, सत्संग का कंसंट्रेशन, मेडिटेशन अगर आपको चाहिए, मेडिटेशन से जो आनंद की स्थिति प्राप्त होती है, अगर वो आपको प्राप्त करनी है तो एक नाम का जाप करना बहुत जरूरी है। तो अब ये भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। श्रीमती पिंक। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा बंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरे महामोहतम पुण्य जासु वचन रविकर निकर गुरु के साथ होने का यकीन मुश्किल से होता है। गुरु जब साथ हैं हरदम तो फिर बेकसी कैसी। गुरु समर्थ सिर पर खड़े कहाँ कमी तो है दास रिद्धि सिद्धि सेवा करें मुक्ति न छाड़े पास। मेरे दयालु गुरुवर मुझको जरा संभालो मुझको जरा संभालो मेरे दयालु गुरुवर
मुझको जरा संभालो। सदमे बहुत सहे हैं, मुझको गले लगा लो। मेरे दयालु गुरुवर, अब तो मुझे संभालो। दर दर की खाके मेरे गरीब परवर, मेरे गरीब परवर, अब तो मुझे उठा लो। सदमे बहुत सहे हैं, मुझको गले लगा लो। मेरे दयालु गुरुवर, मुझको जरा संभालो। मुझको जरा संभालो। मैंने गुनाह की है, इसमें न शक जरा है। मैंने गुनाह की है, इसमें न शक जरा है। रंगीनियों में खो कर पापों से घट भरा है। उठा लो, सदमे बहुत सहे हैं, मुझको गले लगा लो। मेरे दयालु गुरुवर, मुझको जरा संभालो। मुझको जरा संभालो। मैंने गुनाह की है, इसमें न शक जरा है। मैंने गुनाह की है, इसमें न शक जरा है। रंगीनियों में खो कर पापों से घट भरा है। रंगीनियों में खो कर पापों से घट भरा है। पापों से घट भरा है। ठोकर लगा करम की, ठोकर लगा चरण की, ठोकर लगा चरण की। पदरज में रज मिला लो, पदरज में रज मिला लो। सदमे बहुत सहे हैं, मुझको गले लगा लो। मुझको गले लगा लो। मेरे दयालु गुरुवर, अब तो मुझे संभालो। अब तो मुझे संभालो। बेबस हूँ, बेजुबा हूँ, बेबस हूँ, बेजुबा हूँ, जकड़ा हूँ जमाने से,
जकड़ा हूँ जमाने से, जंजीर गुनाहों की छुटती न छुड़ाने से, जंजीर गुनाहों की छुटती न छुड़ाने से, मेरे बली रहनुमा, मेरे बली रहनुमा, करके रहम छुड़ा लो, करके रहम छुड़ा लो। सदमे बहुत सहे हैं, अब तो गले लगा लो, अब तो गले लगा लो। मेरे दयालु गुरुवर, मुझको जरा संभालो, मुझको जरा संभालो। मैं तो समझ न पाया तालीम इशारों को, मैं तो समझ न पाया तालीम इशारों को। नाली भला छुए क्या दरिया के किनारों को, नाली भला छुए क्या नदिया के किनारों को। उंगली पकड़ के पहले, उंगली पकड़ के पहले चलना मुझे सिखा लो, चलना मुझे सिखा लो। सदमे बहुत सहे हैं, मुझको गले लगा लो। मेरे दयालु गुरुवर, अब तो मुझे संभालो, अब तो मुझे संभालो। बेहतर हूँ या हूँ बदतर, बेहतर हूँ या हूँ बदतर, मैं हूँ तेरा ही अनुचर, मैं हूँ तेरा ही अनुचर। होवे हसीन मेरी, होवे हसीन मेरी, इस जिंदगी के पथ पर। होवे हसीन मेरी, इस जिंदगी के पथ पर, इस जिंदगी के पथ पर। अपना समझ के किंकर, अपना समझ के किंकर, चरणों तले बसा लो। सदमे बहुत सहे हैं, मुझको गले लगा लो। मेरे दयालु गुरुवर, अब तो मुझे संभालो, अब तो मुझे संभालो।
मेरे दयालु गुरुवर अब तो मुझे संभालो। सदमे बहुत सहे हैं, मुझको गले लगा लो। मेरे दयालु गुरुवर अब तो मुझे संभालो।
और जिनके स्पिरिचुअल ग्लैंड्स चक्रास एक्टिवेट हो चुके हैं उनको बड़ा सुंदर अनुभव होता है। अगर आज्ञा चक्र स्पंदन होता है, मेंटल वर्क करते हुए भी आज्ञा चक्र जागृत है, सुंदर स्थिति बनी हुई है ध्यान की और काम भी। तब आत्मा को ये विश्वास हो जाता है कि काम करते हुए भी उसकी याद बराबर मौजूद है। पहला अनुभव। साथ साथ और दूसरे अनुभव होने शुरू होते हैं, क्योंकि हम काम जो करते हैं भगवान को अर्पण करके करते हैं। प्रभु आप कीजिए, मैं नहीं करता। और जब हो जाता है तो भगवान के अर्पण कर देते हैं कि प्रभु आपने किया, मैंने नहीं किया। उसका धीरे धीरे यह अनुभव होता है कि काम बड़ा मामूली सा था जो शुरू किया गया, लेकिन रिजल्ट उसका बड़ा महान, बहुत ऊंचा, जो कभी आप एक्सपेक्ट नहीं करते थे। ऐसी बातें जिंदगी में बनने लगती। यू आर अमेज्ड। और फिर ये विश्वास होता है कि करने वाला तो कोई और। आई एम ओनली ए टूल इन हिज हैंड्स। मैं एक यंत्र हूं खाली उसके हाथों, उसके हाथों। करता कोई और। रियल डूअर इज समबडी एल्स। आई एम नॉट द रियल डूअर। ये विश्वास मजबूत होता चला जाता। इस विश्वास में स्थिति होती चली जाती है, मैं नहीं करता, कोई और करता है। यह अभ्यास छुट्टल खेले सच्चल हो, महात्माओं की बात। अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात के पत्थर पड़े निशान। पत्थरों पर भी निशान डाल देती है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में अभ्यास के ऊपर बड़ा भारी जोर दिया है। गीता में 4 बातें मुख्य हैं जो नोट करने लायक साधकों के लिए। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि जो इस सेवक में बड़ी डिटेल मिली, तीसरा अभ्यास जो चल रहा है बराबर, और अभ्यास के बाद वैराग। और वैराग के हम लोग गलत माने समझते। सच्चा वैरागी कौन है? इसने कपड़े छोड़ दिए, घर बार छोड़ दिया, झोंपड़ों में रहने लगा या पत्थर की गुफाओं में रहने लगा, पहाड़ों की गुफा में, वो शायद ना वैरागी, त्यागी हो सकता। सच्चा वैरागी वो है कि जिसका हृदय परमात्मा की याद में निरंतर डूबा रहता है, एक क्षण को भी दूर नहीं। वो सच्चा वैरागी। मुझे अपना बहुत सुंदर अनुभव याद है कि जब मैं गुरु महाराज की सेवा में गया, उनकी कृपा से इस सेवक का मन बहुत सुंदर लग रहा, जो उसकी बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि इसका चित्त नहीं लगता, प्रभु ध्यान में चित्त नहीं लगता। बहुत कोशिश करता हूं, नहीं लगता, जाता हूं, रोता हूं, सब कुछ करता नहीं लगता। उनकी सेवा में जाने के बाद मन बहुत सुंदर लगे, होश नहीं रहता था, इतना सुंदर मन लगता था। मन लगा हुआ है, घर में बच्चों ने शोर मचा दिया कि मेरे पास कापी नहीं है, कलम नहीं है, मेरा कलम आना है, मेरी किताब आनी है। वाइफ ने कहा कि सब्जी नहीं है, अभी दूध नहीं आया है। इतना बुरा लगता था कि जिसकी हद नहीं। इतने आनंद में डूबे थे, क्या बवाल पैदा हो गया। और मन ने ये डिसाइड किया कि 2 काम नहीं हो सकते, एक ही हो सकता है। या तो परमात्मा का ध्यान ही रह सकता है, ये दुनिया ही रह सकती है, दोनों नहीं हो पाएगा। ये विचार के इसने एक छोटा सा बिस्तरा अपना तैयार किया, 4 रोज की कैजुअल लीव, इस इरादे से क्या गुरु महाराज कहेंगे तो उनकी सेवा में रह जाऊंगा, ग्रस्त से छुट्टी हो गई। जब मैं उनकी सेवा में पहुंचा बिस्तरा लेकर के, और मैंने उनके चरण छुए तो बड़े हंसे। उन्होंने कहा कि मैं तो ये समझता था कि यशपाल में कुछ जान है, लेकिन तुम तो बहुत रद्दी वद्दी निकले ऐसे ही। क्यों? मैं बड़ा चौंक गया कि मैं तो ये विचार करके घर बार बीवी बच्चे सब छोड़ के आपकी सेवा में रहूंगा, और महाराज कह रहे हैं कि यू आर यूजलेस, बेकार आदमी। बैठ।
अच्छा ये बताओ, हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम बाल बच्चे गृहस्थी नौकरी वोकरी सब छोड़ दो और हमारे पास आकर रहने लगो। जो हमारे पास हो तो हम क्या कहेंगे, किस लिए नौकरी छोड़िए, किस लिए बच्चे छोड़िए, कि परमात्मा की याद बने, इसीलिए नहीं ना। तो वो पीपल का पेड़ है उसके नीचे जाके बैठ जाओ, तो ध्यान बराबर लगा रहे, जरा मन ना हटाई रहो। तो काम तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं, मन लगा रहना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। और बेटा अगर उस पीपल के पेड़ पर कोयल आके कूकने लगी तो क्या गारंटी है कि तुम उस कोयल की कूक को ना सुनने लगोगे? है कोई गारंटी तुम्हारे पास? नहीं कर सकते। मन तो ऐसी चीज है, क्या गारंटी कर सकते? मैं तुम्हें क्या, संन्यास ले लो, गंगा के किनारे रहो, और तुम गंगा स्नान करने सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निकले और गंगा का स्नान कर रहे हैं, मन सुगंध वायु बह रही है, सुंदर सुंदर लहरें आ रही हैं, सूरज की प्रातः काल की बड़ी सुंदर किरणें पड़ रही, तो क्या गारंटी है कि तुम्हारा मन परमात्मा की याद छोड़ करके प्राकृतिक सौंदर्य में न लग जाएगा? है कोई गारंटी? नहीं महाराज। बस घर में रहो, जब बच्चा रोता है तो सोचो कोयल कूक रही है, पेड़ के नीचे बैठे हो। अगर घर में नहीं कर सकते तो जंगल में भी नहीं कर सकते। उसके बाद फिर आपने कहा, जानते हो माया क्या चीज है? खामोश। कहा ना बीबी माया है, ना बच्चे माया है, ना धन दौलत माया है, ना इष्ट मित्र माया है। तो इसी को माया समझते, दुनिया इसको माया समझती है। भाई पैसा है, कामनी कांचन संतान, ये पैसा रुपया ये सब माया ही है, जमीन जायदाद, और कौन सी माया है? सारे नाम उन्होंने गिना दिए कि ये कोई भी माया नहीं है। माया क्या है? माया है जो भी चीज, जो वस्तु और जो भी कंडीशन आपके हृदय को परमात्मा की याद से भुला दे, वही माया है। जो भी कंडीशन, जो भी स्थिति, जो भी चीज आपके हृदय से भगवान को भुला दे, वही माया है। और अगर इसी संसार में है, इसी दुनिया में है, बच्चों में है, अपने मित्रों में है, और हृदय ईश्वर की याद में लगा हुआ है, बर्फ की तरह पिघल रहा है, तो तुम्हें माया नहीं। ये कितनी सुंदर माया की डेफिनेशन उन्होंने दी, व्हाट इज माया। तो ऐसा सुंदर अनुभव होने लगता है कि मेंटल वर्क करते हुए प्रभु की याद गहरी बनी हुई है। साथ साथ ऐसे प्यारे अनुभव होते हैं, मामूली सा काम था, ईश्वर की याद में शुरू किया गया, बाद में परमात्मा को अर्पण कर दिया गया। उसका नतीजा आदमी बहुत चक्का रह जाता है, कैसे हो गया, क्या हो गया, आंखें फट कर आती है। इतना अचंबा ताज्जुब उसको होता है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। सिवा गैरी ताकत के, सिवा परमात्मा के नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। इतना प्यारे अनुभव खुलते हैं इस अभ्यास के बाद। और जब मेंटल वर्क करते हुए भी ध्यान लगा हुआ है प्रभु में, परमात्मा के चरणों में, तो एक बात आपकी पूरी हो गई। 24 घंटे निरंतर प्रभु की याद है, चलते फिरते खाते पीते संसार का हर व्यवहार करते आपको ईश्वर की याद मौजूद है, परमात्मा के। कभी एक सेकंड को भी उससे नहीं भुला पाते, न भूल सकते। कबीर साहब बगैर पढ़े लिखे थे, उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर थे, पढ़े नहीं, लेकिन बहुत बड़े अनुभवी संत थे। और अपने अनुभव जैसे होते वैसे ही के वैसे उनकी वाणी से निकल जाते, दूसरे लोग लिख लेते, याद कर लेते।
कबीर साहब ने इस अवस्था का बहुत सुंदर चित्रण किया है, बहुत ही बढ़िया चित्रण किया है। उन्होंने कहा है कि संतो सहज समाधि भली, गुरु कृपा जा दिन से जागी, निश दिन अधिक चली, संतो सहज समाधि भली। ये सहज समाधि कहलाती। इसके लिए कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती, कोई कष्ट नहीं उठाने पड़ते, धीरे धीरे बड़े आराम से बड़े आनंद से ये अवस्था प्राप्त होती चली जाती है। और चित्त की एकाग्रता सद्गुरु से प्राप्त होती है। भाई कोई वली पैदा हो बात अलग है, ये नहीं कहते। तो कोई वली है, पैदाश से ही वली है, तो उसकी बात अलग है। अन्यथा चित्त की एकाग्रता बिना सद्गुरु के प्राप्त नहीं होती, उसी कृपा से प्राप्त होती है। इसलिए उन्होंने कहा है कि गुरु कृपा जा दिन से जागी। गुरु कृपा से जिस दिन से मेरे अंदर पावर ऑफ कंसंट्रेशन आ गई, मैं चाहूं तो चित्त को एकाग्र कर सकूं, ऐसी शक्ति जब से मुझे आई गुरु कृपा से, तो निश दिन अधिक चली, नित्य बढ़ती रहती है, घटा नहीं होता। जैसे जैसे खाली समय में परमात्मा को देता चला जाता हूं, वैसे वैसे इस गहरी अवस्था बढ़ती, ध्यान की गहरी अवस्था बनती चली जाती, सुतई बनती चली जाती है। जब खाली हूं, काम मेरे पास नहीं है, जिह्वा की नोक तालियों से लगाई और ध्यान में चला गया, काम आ गया या छोड़ दो, काम में लगे। इस सब धीरे धीरे अभ्यास करते 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 और इसकी जो गहराई है बढ़ती, ध्यान की गहराई बढ़ती चली जाती। गुरु कृपा जा दिन से जागी, निश दिन अधिक चली, जहां जहां डोलूं तो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा, जब सोवूं तब करूं दंडवत पूजूं और न देवा। ऐसा व्यक्ति जब चलता है तो प्रभु के ध्यान में चलता है, उसका हर कदम परमात्मा की याद में उठता है। तो वो चल नहीं रहा, वो तो प्रभु की परिक्रमा कर रहा है। जब हम मंदिर में जाते हैं, भगवान की परिक्रमा करते हैं, तो मैं झरोके बने होते, उन झरोकों में से भगवान को देखते हैं। परिक्रमा का मतलब ही ये है कि आप घूमते जाएं और दृष्टि आपकी प्रभु के चरणों में लगी रहे, इधर उधर ना हो। और जब ये व्यक्ति चलता है तो निरंतर परमात्मा की याद में चलता है, उसका कदम परमात्मा की याद में उठता है, तो चल नहीं रहा, परिक्रमा कर रहा। जह जह डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा। निरंतर प्रभु की याद में लगा रहता, सबसे बड़ा काम करता है। इसके पास लोग आते संसार के सताए हुए, दुखी हृदय लेके आते, आके बैठते, शांति और सुख लेके जाते, दग्ध हृदय आते, आत्मिक शांति सच्चा सुख लेके वापस चले जाते। कितनी बड़ी सेवा है, कितनी सच्ची सेवा, आत्मिक सेवा है, आत्मा की सेवा है, आत्मा को सच्चा सुख देने वाली सेवा है। दूसरों की आत्मा को सच्चा सुख, उनके तप्त हृदयों को शांत करती है, सच्चा सुख उन्हें प्रदान करे, ऐसी सुंदर से निरंतर बनी रहती है। जह जह डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा, जब सोऊं तब करूं दंडवत पूजूं और न देवा। जब ये भक्त सोता है तो भगवान की गहरी याद में सोता है।
सो नहीं रहा, भगवान को दंडवत प्रणाम कर रहा है। जब हम मंदिर में जाते हैं और भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं, उन सेकंड्स में हर एक का हृदय प्रभु के चरणों में लग जाता है। और 2 सेकंड जब हम प्रभु को साष्टांग प्रणाम करते हैं मंदिर में, उन क्षणों में हमारा हृदय प्रभु की याद में गहरा डूब जाता है। कैसा ही हृदय क्यों न हो, उन क्षणों में प्रभु की गहरी याद बन जाती है। तो ये जो भक्त है जब सोता है तो प्रभु की गहरी याद में डूब के सोता है, तो सो नहीं रहा है, अपने प्रभु को दंडवत प्रणाम कर रहा है। जब सोऊं तब करऊं दंडवत पूजऊं और न देवा। एक इष्ट का सच्चा पुजारी, एक इष्ट का मानने वाला है, उसी इष्ट में महब है, उसी में तल्लीन है, उसकी दृष्टि में वही वो रह जाता है और कुछ रहता ही नहीं। हर जगह वही है, हर जगह उसी को देखता है। एक इष्ट का उपासक है। आगे कबीर साहब कहते हैं,
अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसीलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो।